हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत की कहानी के अनुसार जब विदुर जी की मृत्यु हुई तो महर्षि वेदव्यास सभी से मिलने के लिए गंगा तट के किनारे वन में पहुंचे। वहां कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र ने वेदव्यास जी के कहने पर वरदान मांगा कि वे फिर से अपने मृत पुत्रों को देखना चाहते हैं। महाभारत के कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इनमें से एक ऐसा ही प्रसंग है मृत्यु के बाद सभी योद्धाओं का एक दिन के लिए जिंदा होने की घटना। यह घटना महाभारत यानी कुरुक्षेत्र युद्ध के होने के 15 साल बाद घटित हुई थी, जब महाभारत के योद्धा मरने के बाद एक दिन के लिए फिर से जिंदा हो गए थे। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के आश्रम पहुंचे और विदुर के निधन का समाचार सुनाया। उन्होंने बताया कि विदुर जी धर्मराज के अवतार थे और उनके प्राण युधिष्ठिर में समा गए। वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को अपनी तपस्या का फल देने का प्रस्ताव रखा। विदुर के जाने के बाद वेदव्यास जी ने तीनों को वचन दिया कि उनकी कोई भी मनोकामना पूरी करेंगे। तब अपने पुत्रों को खो चुके धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती ने अपने पुत्रों को देखने की इच्छा व्यक्त की। रात में महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में जाकर महाभारत युद्ध के सभी मृत योद्धाओं को बुलाया। वेदव्यास पांडव और कौरव दोनों पक्षों के वीरों को वापस जीवन में लाना चाहते थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र और कई योद्धा पानी से बाहर है। इन सभी योद्धाओं के मन से अब सारा क्रोध, अहंकार मिट चुका था। सभी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। महाभारत के पूर्व जीवित हो चुके योद्धा या फिर यूँ कहें उन योद्धाओं की आत्माएं जब धरती पर एक दिन के लिए प्रकट हुई तो उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी और सभी को नमन किया। द्रौपदी का अपमान करने वाले दुर्योधन ने हाथ जोड़कर द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैंने अपने जीवन में आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। आपका अपमान करने के लिए मैं अभी तक लज्जित हूँ, लेकिन यह द्वेष, ईर्ष्या सब जीवन तक ही थी। मैं जीवन के उस पार जाकर देखता हूँ तो मुझे सब व्यर्थ ही नजर आता है। जिस सिंहासन और जमीन के लिए मैं लड़ता रहा उसका एक कण भी अपने साथ ना ले जा सका। मुझे क्षमा कर दे देवी। द्रौपदी ने क्षमा मांगने पर दुर्योधन को क्षमा कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके कारण एक रात के लिए वे अपने परिजनों को देखने में सक्षम हो गए थे। इससे वे अपने मृत परिजनों को देख पाए। यह घटना कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद की है। सभी ने अपने खोए हुए परिजनों को देखा और उन्हें शांति मिली। वे पूरी रात अपने परिजनों के साथ रहे। इस अद्भुत रात ने उनके दुख को कम कर दिया। इसके बाद मृत्यु लोक के नियम के अनुसार इस दुनिया को छोड़कर सभी योद्धाओं को फिर से परलोक गमन करना पड़ा। पत्नियां अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी पत्नियों का संताप भी दूर हो गया। इस प्रकार अद्भुत रात समाप्त हो गई, क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ हर समय अन्याय किया था। अगर उन्होंने दूध कीड़ा में द्रौपदी को जीत लिया तो उसका चीरहरण करने का उसे कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि द्रौपदी को कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को पहले ही हार चुके थे, जिस कारण उन्होंने ये कृत्य किया। इसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी। कुंती ने अपने पुत्र को देखा, कर्ण को, और 5 पांडवों ने अपने बड़े भ्राता को देखा और उनसे क्षमा मांगी। और की आत्मा अन्य कथा के अनुसार जब मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो वहां उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सोना और गहना दिया गया। यह देखकर कर्ण को थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने स्वर्ग के देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि तुमने जीवित रहते हुए केवल सोना ही दान किया था, अभी अपने पूर्वजों को खाना दान नहीं किया। इस पर कर्ण ने कहा कि सूत और दंतक पुत्र होने के कारण उन्हें अपने वंश के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो अपने पूर्वजों को कुछ दान ना दे पाए। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहाँ उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, उनका तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहते हैं और यहीं से पितृपक्ष की शुरुआत हुई है, क्योंकि कर्ण को जब पता ही नहीं था कि कुंती उनकी माता है और उनके कुल वंश और गोत्र का क्या है, तो वो कैसे किसी को
श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपनी गलती सुधारी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।